हेलो भाई, मैं विवेक एक और नए ब्लॉग वीडियो में सारे भाइयों का स्वागत करते हैं किसी दूसरे गांव से। बाकी इस साइड से अपन ने थ्रेसर ली थी, मतलब आगे एक गांव है वहां से। यहीं पे अपना ट्रैक्टर भी है, वो खड़ा ट्रैक्टर 735। उसका कुछ सामान अपनी थ्रेसर का गड़बड़ हो गया था, जो शायद मैंने वीडियो में दिखाया भी होगा। मतलब जहाँ से वो माल नहीं खींचती, वो वाला सिस्टम उसका कुछ गड़बड़ सा था। हम यहीं थे तो मुझे याद आया, मैंने कहा क्यों नहीं उसको भी लेके आया जाए और अपनी थ्रेसर में डलाया जाए। तुम यहीं रह जो है नहीं, हम लीना आया अभी। स्प्रिंग से को लाख खोलिए तो वो लेके आते हैं। लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है वो। अरे एक मिली नहीं है तो इनके सबके दो ही के रंधे नहीं यहीं की जगह। तुम दो ही यहीं रहो नहीं तो। सरसराटी स्पीड से हम जा रहे हैं क्योंकि वो थ्रेसर अपने को फिर चने में भी यूज़ करनी है। तो माँ का अभी इधर आए हैं तो दो काम एक साथ हो जाएंगे। क्यों सोनू? सही बात है, और मैं सोया था अच्छी नींद में, सोनू लेके जा रहा था ट्रैक्टर। एकदम याद है। हाँ, फिर सोनू को याद है कि यार वो भी सामान भी है। तो मैं भर नींद से उठ के आया, मैंने पानी भी नहीं पिया। पानी आगे कहीं मिलेगा हमें। मैंने कहा नींद तो फिर पूरी कर लेंगे, अभी जो काम है वो पूरा कर लें। इधर आना नहीं होता, एक तो फिर आना भी हो तो भूल भाल जाए। ये है वो अपना लाट जो गड़बड़ हुआ था। अब इसमें होल बना के जो माल खींचने में समस्या आ रही थी, वो समस्या को भी ख़त्म करने के चक्कर में यहीं से होल बना के इसमें पत्ती लग जाएगी। वो भी दिखाऊंगा, पूरी फिट होगी तब। क्योंकि यहाँ पे थ्रेसर बनती है, मैन्युफैक्चर ये समझो। थ्रेसर का सामान भाई हमने बोलेरो में रख लिया। बोलेरो इतनी प्यारी गाड़ी है कि जिस मर्जी का सामान तू इसमें डाल रहा है। और जब वो सामान रख रहे थे तो इसमें उनको दिखा गिरगट, तो वो टेंशन में आके उन्होंने कि यार अपन ने सामान दिया और उसके साथ गिरगट भी दे दिया। मैंने कहा टेंशन मतलब वो हमारी गाड़ी का पलेल गिरगट है। वो पिछले 4 दिन से गाड़ी में घूम रहा है, 4 दिन से वो उतरने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं क्या प्यार प्रेम हो गया उसको कि घूमने में मज़ा आ रही। उसको ऐसा लगता होगा धरती हल रही। साइड हो जाओ। तूने यही सामान नवाया था ना? तुम पहुंचेगा भाई। ले इसको उतार के ट्राली में ढंग से रख ले। अभी हम इस ट्रैक्टर को लेके आए भाई, लगभग जाना आना 55-60 किलोमीटर। बताओ, आज भी 1996 मॉडल ट्रैक्टर को चलाने में सोचना नहीं पड़ता। उठाओ और चलो राजा। 55-60 किलोमीटर जाना, और इससे भी दूर जाना तो ले जाओ। ये चूचा कहीं नहीं गया। ले इसको रख ले यार। और ये हमारा सामान, ये 90 थे उसके, तो ये दूसरा सामान आ गया अपना। पूरा डिस्पोजर भी है रे भाई हमें तो व्यवस्था के साथ। ये पत्ती एक में लगे ना? हाँ, दो में लगे। ठीक है, ऊपर में भी आऊँ? ये उठा ले। ये बात बाय काड़ू। ऊपर देख कहीं चिपक जाएगा। अभी सफ़ेद हो जाता लाइन में चिपक के। चलो भैया, अब अपन भी घर चलेंगे और डेली ब्लॉग बनाएंगे। क्योंकि शादी ब्याह में भाई हम घूम के अभी तो घूमना ज़रूरी है। घूमने की उम्र है तो घूम ले। सही बात है कि नहीं? फिर कहाँ घूम रहा है? उसको चलाने के बाद इसको सोच समझ के चलाना पड़ेगा। बहुत नीची है, दच के हम जा भट्टे से। चलो रास्ता तो मालूम है नहीं? मालूम होता है, यहाँ तक ही होता। चलेगा तो फिर टोचन में चलेंगे ना, टोचन में जरूर है ना। कल्लू का कहना है भाई कि टोचन में जाओ, टोचन में चलेंगे अपन। टोचन में भाई, टोचन में लोग बाग कितना खींच रहा तुम्हें पता ही ना अभी क्या क्या चल रहा। मैं तो देख के हैरान हूँ। ये खेल पर तुम्हारे साथ में जाना जरूरी भी है। हाँ। 2 है तो सही। तुम ये पुनासा के अंदर चीट उछाल लिया। अब तुम होते तो क्या कहते कि चीट नहीं खेलेंगे हम। तुम वहाँ जाएंगे, मेरे को नहीं लेके जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तुम फिर वो चीट उछाल हो जाएगा। चीट उछाल का जाओगे। चलो को भी ले जाना तो छत में आपकी बात। मैं जाऊंगा तो मैं कहूँगा भैया कोई हम चीट उछालना तो नहीं, हम तो खेलना है ना। सही है, यू आर राइट माय ब्रो, यू आर राइट। चल तू तो चल फिर। अब सही यार का पार होएगा। सही है। एक और दुख भरी चीज़ तो मैं दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा दुख भरी। इसको बंद कर दूँ पहले। यो अपनी रानी, हालांकि स्क्रैच विस्क्रैच की तो पूछना ही मत।
कौन कौन मार जाए मुझे भी सुध नहीं, लेकिन पापा जी इसको जला रहे थे। और हमारे पापा जी हैं मतलब ऐसे कि ठीक है चल रही जो भी चीज़ है, और गाड़ियों का भी हाल बेहाल कर दे, कभी यो डिलक्स का तोड़ दे, कभी साइन का। अब इन्होंने पता नहीं इसको कहाँ ये मारी, मतलब ये और ऐसा था और इसका गड़बड़ काम कर दिया। ये लग रही, ये भी निकल गया था, ये तो ऊपर फंसाया हमने। ये लगी और ये लगी इसको। अब इसका मेरे को इतना दुख है मैं बता नहीं सकता। यहाँ एजेंसी अगर आसपास होती ना, मैं इसको जाके और ये इतना पार्ट निकाल के अब तक बदला दिया होता। मैं बिल्कुल नहीं चलाई जा रही, मेरा यही है। मतलब मेरे को जितनी तुम पुरानी गाड़ी दे दो ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1996 मॉडल हो, कितनी पुरानी हो, पुरानी से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इस चीज़ से, अगर ये ऐसी चलाने में कोई भी चीज़ मेरे को दिक्कत दे रही भाई, मुझे फिर बिल्कुल मैं गाड़ी चाहिए ओके। चाहे जैसे अपना ट्रैक्टर ना 1996 मॉडल, लेकिन मीटर वीटर जितनी चीज़ें सारी वर्किंग कंडीशन में और प्यारी होनी चाहिए, तो चलाने का मज़ा है। अब क्या करें, कर दिया तो कर दिया, मेरे को इलाज कराना पड़ेगा। अब मैं इसको सुधराने जा ही रहा था तो सोनू मिल गया और इसका कहना है कि पहले खेत देखने चलेंगे, शाम हो रही। मैंने कहा चल भाई, फिर इसको ढंग से ही देखेंगे या तो कल सुबह। अभी मेरा दिल जान गुर्दी सब वहीं अटकी हुई है। मेरे को ऐसी कोई सी भी किसी भी चीज़ में ऐसा कोई कमी दिख जाए ना, मेरा दिमाग फिर वहीं रहे पूरा। खेत में पहुंच गए और पड़ोसियों के गेहूं का हाल ये, अपने भाई पल्ले हुए वाले होंगे ही नहीं। सेम दिन की बोनी है ये वाली और ये वाली, लेकिन ये ऊँगी नहीं, काला खेत दिख रहा, ये ऊँग गई। इसका कारण ये है कि ये थी अपनी गीले वाली, इसको अपन ने सूखे में बो दिया और पीछे से पानी छोड़ दिया, तो गेहूँ देखो कितनी जल्दी होंगे। हालांकि अपने को पल्ले वाली में मजा आती है। अब अपना खेत बचा है कौन सा है, एक यो वाला, ये जो काला दिख रहा इतना बचा है, और नाले के उस साइड बस। बाकी यो भी कल में इसको शिड्यूल में वो नहीं है, मतलब बहुत सूख गया, पर्याप्त सूख गया। बीच में भी जो जहाँ पे गीला बना रहता वो सारा सूख गया, कोई दिक्कत नहीं। कल 855 के पीछे शिड्यूल लगा के लाएंगे, इसको बोएंगे और उस साइड भी हम देख लेते हैं उस साइड क्या कंडीशन है। वैसे तो सूख गया होगा तो फिर दोनों को एक साथ बो देंगे। अगर उधर कहीं गीला होगा तो भी मैं इस वाले टुकड़े को तो भाई बो ही दूंगा, क्योंकि वो बहुत सूख रहा है यार। फिर ये भी बोआ जाएगा, बस वहाँ गीला होगा। गीले में 4x4 होता, अरे यार यहाँ तो गीलो भी है रे, तो मज़ा आती। बट अपना 2 व्हील ही है समझो, क्योंकि 4 व्हील तो धुआ गया। अब मैं कीचड़ में पोतने से रहा। अब होगा इसका देसी जुगाड़, गैस वेल्डिंग से गर्म करके, क्योंकि इसको तुम ज़्यादा ठोका ठोकी कर नहीं सकते, इसमें यहीं तक है ये गुल्ला। इसके बाद तो ये नली नुली वाला सिस्टम है, तो पता चले। हाँ नहीं भाई तू तोड़ दे, वो हाथ मत लगाए। या तो इसकी रबड़ उतार लूँगा तो ये गर्म होके देख, या तो उतर जाएगी। चोट लग गई रबड़ में। अरे पापा जी को काम है भाई, मत पूछ तू तो। कुछ नहीं हुआ पुर कर दो 500 भी कर दूँगा, नहीं सही है नहीं सही है। मैं तो बस ज़्यादा दूर क्यों कर, दूर होना अपना लंबा ठीक है, सही है, ज़्यादा भी नहीं होना, सही है। बता देख तो ज़्यादा भी नीचे नहीं होना, नहीं सही है। नहीं ये नीचे कर हाथ करो, ये सही है सोनू, ज़्यादा नीचे मत कर भाई। हमसे आप सही है, हाँ इतना ब्रेक लग जाना चाहिए वो, बस सही है। ये हो गया भाई। हमारे इतना दिल में दुख तो नहीं, मैं काई बताऊँ भाई। अरे ऊपर कहाँ कलर हो वो, क्या स्टील है वो, तो बस कलर निकले स्टील है वो। मतलब बसों ही मेरे अभी तो धुआ है वो, तो फिर बसों ही जाएगा। इधर से कुदा दो, देख तो कपे तो नहीं।
भाई साहब अपन पहुंच चुके हैं सुबह सुबह खेत में। इसमें सबसे पहले हमने डीजल डाला। डीजल इसमें था लेकिन फिर भी हमने इसको कितना भरा सुनो फुल है, इसको फुल कर दिया। यहाँ तक था, बोनी बो भी सकता था यो या नहीं भी कह सकता था, इसका कोई भरोसा नहीं। तो मैं अपने पास घर रखा है ड्रम में, तो फिर अपन ने डाल के गेहूँ वेहूँ रख के सीडिल लेके अपन पहुँच गए खेत में। ये है अपने पास खेत। अभी सुबह का कितना बजा, 9:30 ये दिख रही। और यो खेत है और थोड़ा सा उधर है 9:30। एक तो हमें क्या है ऐसा बोना पड़ेगा, फिर क्रॉसिंग करते हैं अपन, तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। और आज अपने पास ट्रैक्टर है एक ही, क्योंकि एक ट्रैक्टर को तो अपन ने धो भी दिया था, एक सीडिल को भी धो दी थी, क्योंकि काम इतना ही था। तो मैंने कहा भाई जितनी चीज़ साफ सूफ होके रखा जाए उतना बढ़िया। आज इनका आखिरी है, आज शाम तक हम बो देंगे। कल इसको भी धो के, ट्रैक्टर को भी धो दो, सीडिल को भी धो दो। ट्रैक्टर को तो खैर धो के क्या ही है, वो मतलब ऐसे तो साफ ही और थोड़ा गंदा तो फिर होता रहेगा। बाकी बहुत से भाइयों का मन है, इच्छा है। देखो अपने साथ ऐसा है कि हर जगह के भाई जुड़े हैं, मतलब हर ऐसा मैं बोल नहीं सकता कि भाई हम पूरी जगह के भाई जुड़े हुए हैं। फिर बहुत से भाइयों का अपना कहना है, जो वैसे पंजाब से भी है कि यार भाई आपके वहाँ पे टोचन होती है, आप जाते क्यों नहीं। देखो मेन अपन खेती वाले, ये बात मैंने बहुत बार आपको बता भी रखी है। दूसरी दिक्कत कि अपना ट्रैक्टर टोचन के हिसाब से अपन ने मॉडिफाई नहीं कर रखा है, यो खेती के हिसाब से। लेकिन फिर भी मतलब मॉडिफिकेशन में बात की जाए तो उसमें देखो जो पुराने भाइयों ने बहुत कुछ पता है इसके बारे में। एमपी में पहले तो समझो यही था, रेडल नाम ही एक था ट्रैक्टरों में अगर कोई चीज़ थी तो। खैर आज तो मतलब बहुत सारे अपने भाई हैं जो वीडियो बना रहे हैं, और पहले यही था। तो इसमें पिस्टन सारा कुछ चीज़ें चेंज कर रखी है। अब इसकी ऐसी जान पहचान है कि मतलब जितने भी चलो आ गए, लेकिन फिर भी भाइयों का मन होता है कि भाई इसको आप चलाओ, इसको आप चलाओ। अब 2 खिलाड़ी है समझो मैच में, क्रिकेट मैच चल रहा है, एक वो खिलाड़ी है एक ये है। उसने पूरी तैयारी कर रखी है, वो पूरा टोचन के हिसाब से सेट है, पंप वगैरह इसका पिस्टन पंप सेट है, लेकिन वो खेती के हिसाब से सेट है। खैर टोचन में भी वो चीज़ें चल भी सकती है, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल नहीं चलेगी। लेकिन फिर उसमें टायर सेट, डिफरेंशियल लॉक, भाई बहुत सी चीज़ें लगती हैं। आप अगर और भी भाइयों के वीडियो देखते होंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी मेहनत लगती है। अपना ऐसा है कि अपना एक शौक पर्पस है, तो अपन इसको ऐसे खेत से निकालते हैं और सेम उठा के टोचन में रख देता है। मन ने इसमें कुछ ऐसे टोचन के लिए स्पेशली कुछ कराया नहीं आज तक, ना मेरा ऐसा कुछ कराने का मन है। अभी भी बहुत सारी टोचन है। तो बहुत सारे भाइयों का ये कहना है कि भाई रेड हल्क जीते चाहे हारे, लेकिन आप उसको लेके जाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई लेके चलेंगे इसी बहाने। अच्छा लेके जाने से एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वहाँ पे जितने अपने सारे भाई हैं, क्योंकि वैसा देखो मिलना होता नहीं, लेकिन ट्रैक्टर जाएगा तो भाइयों को ट्रैक्टर भी देखने को मिलेगा और मेरे को भी सारे भाइयों से मिलने का मौका मिल जाएगा। इसलिए मेरा थोड़ा मन हुआ है, मैंने कहा चलो ठीक है चलेंगे टोचन में। अपन ने तैयार तो नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको ऐसे ही दहाड़ते हुए ट्रैक पे छोड़ देंगे। हालांकि ट्रैक पे देखो वही है कि जिस आदमी ने तैयारी कर रखी वो तो भाई फिर अलग ही है, वो ट्रैक्टर भी अलग ही चलेंगे। और उसके बाद में अगर सीधी सी बात है यार, कोई आदमी ने किसी फील्ड में, आप जैसे हमने खेती में मेहनत कर रखी तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। अब कोई भाई ने ऐसे टोचन में मेहनत कर रखी तो भाई देखो उसका मिलना भी चाहिए। और एक सबसे मेन दिक्कत तो मुझे हमारे एमपी में लगे भाई, खींचे खाजे बहुत लोगों इतना पता नहीं। मैं तो देखो आज तक गया नहीं मतलब ऐसे उधर साइड टोचन में, लेकिन फिर भी जो वीडियो के थ्रू मिलता ना भाई कुछ तो भी। और मतलब बहुत से भाइयों का ये सही भी रहता है कि भाई हम जीते थे, तुमने हमें हार दे दी। तो मतलब ये चीज़ें चलती है। अगर यहीं पे हम कंपैरिजन करें हरियाणा पंजाब में जो टोचन होती है, अगर वैसी होती ना भाई मैं ज़रूर जाता। हालांकि वो समय भी एमपी में आएगा। जब पहले नई टोचन हुई थी ना तो मैं वीडियो बहुत सारी देखता था, भाई इसकी रेल बना दी, फलाना कर दिया था, जो कि गलत है। क्योंकि ट्रैक्टर अगर 2 लड़ेंगे किसी भी फील्ड में तो हार का तो क्या है, देखो ग्रिप सेट नहीं हुई तो ट्रैक्टर खींचा जाएगा, कोई इसमें बड़ी या वो बात नहीं है। क्योंकि आज तक कोई सा ऐसा ट्रैक्टर नहीं है जो हर जगह चले और जीत जाए, ऐसा भाई संभव नहीं है। चलो वीडियो के थ्रू ऐसा है कि आपको कुछ भी दिखा दिया जाता है, बहुत से भाई उसको सही मान लेते, जबकि ऐसा होता नहीं। और टोचन का तो यही है कि भाई आपकी ग्रिप अगर मेरे को जो समझ में है, मेरे को जहाँ तक वो सेट नहीं हुई तो भाई कोई ऐसा नहीं है, आपका ट्रैक्टर कितनी तगड़ा सेट हो वो नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने एमपी में नया है तो बहुत से लोग भावुक से हो जाता है कि नहीं भाई मेरा ट्रैक्टर फलाना किंग ढिमका तो जीतेगा। ऐसा भी नहीं होता भाई, देखो सब समय, किस्मत और आपके टायर कैसे सेट है उस पर डिपेंड करता है। धीरे धीरे एमपी में आपको मैं वो समय बताऊंगा, अभी काफ़ी फ़र्क पड़ गया। पहले मतलब बहुत से ऐसे होते थे, अब एमपी में टोचन फिर भी शांत होने लगी, मतलब ज़्यादा कोई लोड नहीं लेता है, जीते हारे। अभी नया था तो भाई बहुत से भाई लोड लेते थे। अभी धीरे धीरे हरियाणा पंजाब जैसे हो जाएगा, जब टोचन होगी ना, अभी 1 साल समय लगेगा, 1 साल लग जाए 2 साल, धीरे धीरे लोग शांत होंगे
और ईमानदारी से करेंगे। ईमानदारी से इसलिए करेंगे कि वो सोचेंगे कि भाई एक दान गद्दारी से जीत गया, 2 बार जीत गया, अब ईमानदारी से खेलते हैं। तो वो समय भी एमपी में आएगा, ऐसा नहीं है। या तो फिर वो समय आएगा जब ईमानदारी वाला सिस्टम तब लेके चलेंगे। मेन तो मैं इसको मॉडिफाई भी करा दूँ, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। मेरे मतलब पंजाब में भी बहुत अच्छे अच्छे व्यवहार है, मैं इसको वहाँ भी पहुँचा दूँ। पर दिक्कत ये है कि फिर इसको ऐसे खेती में कैसे यूज़ करूँगा मैं इसमें बार बार ऐसे भी तो परेशान नहीं हो सकता कि बार बार फिर इसका पंप खोल के खेती के लिए सेट करूँ। इतना भाई मेरे से हो भी नहीं, लेकिन फिर भी इसको ऐसे ही देखेंगे। हमारा सोनू भाई का ज़्यादा मन रहा है, सोनू और मनु। हालांकि टोचन में चलाए नहीं, लेकिन कहीं भी लाकर मुझे ये आगे खड़ा कर दे कि भाई चलाते हैं इसको। और हमारे और भी भाई हैं जिनका बहुत इच्छा है यार, मतलब मेरा ऐसा मन नहीं था, लेकिन मेरे पास बहुत से भाइयों का और अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े। एक तो अपने फॉलोवर भी तुम सोचते हो ना भाई ऐसे ही वैसे 1-1, 1.5, 2-2, 3-3 लाख जिनके फॉलोवर है वो भी अपनी वीडियो देखते हैं और वो फिर भाई सलाह देते हैं भाई तुम ऐसा करो, तुम चला के देखो। ठीक है भाई, देखेंगे इसको चला के। लोग बाग साइड की कुसली का नट तोड़ा, यूँ सोनू भाई बीच की कुसली का नट तोड़ दो। खड़ा कर दा बंद, पहले बोल्ट तो देख लो को। बहुत पतलो है भाई थारो नट। वो में डिबरी है कहीं, देख तो छोटा ट्रैक्टर में। ये खेत का फर्स्ट राउंड हो गया कंप्लीट और सेकंड राउंड भी लगा दिया हमने। फिर इसके बाद उधर छोटी सी टुकड़ी और बची अपनी, फिर काम खत्म। इसको कर दिया मैंने बढ़िया बमूल के पेड़ की छांव में। और टाइम हो चुका है खाना खाने का, 1:13। लेट हो गए, भूख लग रही। माँ चलो खाना खाएंगे फिर चालू करेंगे भाई तेरे को। तब तक तू आराम कर ले। बगुले हो तुम भी आराम करो भाई, तुम क्यों पाम दुखा रहे इसके पीछे पीछे। पर उनका तो खाना बंद होगा क्योंकि इसके पीछे चलते हैं तो कुछ ना कुछ माल मिल ही जाता है इसको। इनको यहाँ तक बो दिया मैंने डबल में, यहाँ तक। अब यहाँ से उधर रहा, उधर का कोना पूरा कंप्लीट कर दिया। यहाँ से इतना मतलब 1.5 घंटे का काम हो रहा है इस खेत में। लो जी, काम बढ़िया चल ही रहा था कि इसमें अनाज खत्म हो गया। 2:53 है, 1 बोरी खत्म हुई। इतना उसको ना रहा वो, उतना उसको ना। और मेरा मोबाइल में चार्ज भी खत्म, बगुलों को भी छुट्टी है। सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, ये भी पता नहीं कब स्विच ऑफ हो जाए। इसमें ये सामान लगा लिया, उधर 855 ने बोनी ख़त्म कर दी। 855 चलेगा इसमें, तब तक मैं इससे लाइन निकाल दूँगा पानी देने के लिए। और हमारे फ़ोन में बैटरी कम, कदे भी स्विच ऑफ हो सके भाई। ये जितनी फास्ट लाइन खींच सकता है उतना अपना कोई सा ट्रैक्टर भी नहीं खींच सकता। मतलब हाँ, बहुत मुश्किल है इसके बराबर चाल मैच करना, क्योंकि दोहाई में ये बहुत तेज चला है। लो जी, इधर का काम कर दिया ख़त्म। बाकी एक बात तो है कि ये जो लाइन खींचने का मज़ा है ना, ये 735 से देखो कितनी प्यारी लाइन बनाई, और टायर का भी कोई नुकसान नहीं। मैंने तो बड़े ट्रैक्टर से खींचो तो पूरा वो बना दे, मोटे मोटे टायर। रास्ते में राधे श्याम के दर्शन हुए और हमारे गेहूं एक बार ख़त्म हुए थे तो हमने गाड़ी से 1 बोरी बुलाई। उसके बाद फिर से ख़त्म हो गए तो हम ट्रैक्टर लेके ही आ गए, क्योंकि ये दूसरी वैरायटी थी। मैंने तब तक फ़ोन भी चार्ज कर लिया। अब वापस चलते हैं खेत की ओर, उतना खेत ख़त्म करते हैं और वो लाइन खींच के घर। एक और रिकॉर्ड चलता है अपने साथ कि अपना गेहूं हर बार ख़त्म होता ही होता है, थोड़ा नहीं थोड़ा भी इतना सा ख़त्म होगा, लेकिन ख़त्म हो ही हो। गुलाब भैया बहुत बियर फंसी रहा है यार तुम। कि ठंड का भगाने का है ये जुगाड़। और एक तो गेहूं भी ख़त्म होता है, दूसरा ये भी है कि खेत में शाम भी होगी आपको। आप चाहे थोड़ा सा काम करने आओ या ज़्यादा काम करने आओ, शाम होना मतलब होना है। अपना ट्रैक्टर हल्का सा दब के चल रहा। अब इसका ये सामान मैंने निकाला है, आवाज़ सुनो अब इसकी क्या आवाज़ आ रही। 1 राउंड घुमा ही ना ला पूरा, या फिर इसके फ्यूल में कहीं कचरा है, नली वली में कहीं कचरा जाके बैठ गया। ऐसा बहुत ज़्यादा दवा नहीं, लेकिन हल्का सा, आप जैसे अपन जो ट्रैक्टर को डेली चला रहे तो अपना को खैर पता लग ही जाता है। हल्का सा दवा सा लगता है कि यार जो ये खुल के चले उस टाइप नहीं चल पा रहा। फिर अभी तो इतना पता भी नहीं चलेगा इसमें। लो जी, लगभग काम हो गया ख़त्म। अब हम करें काम चालू। आए हाय,
इधर कावा मार रहा है कि घऊ निकाल रहा, का ही कर रहा, तुम करनो का ही चाहिए रहा भाई। चल अपन ये मेरे से चल भी एक और काम हो गया, चल जाएगा यार गुलाबी, अभी तो चल जाएगा ना, चल जाएगा। ये इसका काम बना दिया, पर अभी तो चलेगा ही वो। यहाँ जड़ है ये वाले पेड़ की, बबूल की जड़ ने काम बना दिया गुलाब भैया। पकड़े ले, रेड नहीं मिले यार। क्या ड्राइवर को क्या कह रहा तू है? सामान तेरा खत्म था, जड़ में फंस गई रबो। वो तो मैं था, ये मान के चल ले, तो यहीं टूटा और यहीं कहीं रोक दिया। अभी तेरे जैसा ड्राइवर होता नहीं तो वो मेरे पे जाके रुकता, फिर पीछे मुड़ के गलती देख लेता तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चला देता पूरे खेत में। मैंने देखता भी जानता था सपा। वही तो कह रहा हूँ, तेरा काम ऐसे ही तो है कल्लू। जब तो मैं डरता हूँ तेरे कामों से, तू क्या कर दे तेरा कोई भरोसा नहीं। वाह यार कल्लू बेटा, तू कैसा आदमी है। इसको इधर बैठा नहीं यार, फिर कहता मैं ड्राइवर हूँ, ऊपर वाले में बैठा ना। फिक्स से ला आइडिया ले, ऊपर उठा थोड़ा। आज तो कोहरा भी है रे भैया, कोहरा ही कोहरा हो रहा है। उल्लू उल्लू बस। बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि बोनी हो गई भाई हमारी ख़त्म और हम चल दिए घर की तरफ। हालांकि ठंड भी भरपूर मात्रा में है और कल होगी भाई अपनी वो पूजा जो बोनी के बाद करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, घुंगरी बनती है उस दिन। मैं थोड़ा सा ध्यान से निकल गई, बाकी वो शायद हमारे यहाँ होती होगी, मतलब हमारे एरिए में, हर जगह थोड़ी न होती होगी वो। बाकी आज के ब्लॉग वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जयराम जी की लाइक करना ना भूलें और भी कुछ कर सकते हो तुम।